आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारे पास कोई न्यूज़ आती है या फिर जब कोई अधिकारी से हमें खबर मिलती है तभी वीडियो के द्वारा आप सबको बताया जाता है। तो आज मैं आप लोग को आरटीआई क्या होता है और जो है कि री एप्लीकेशन क्या होता है, जो कि आरटीआई जो है कि किसी ने डाल रखा है या फिर डालने की लोग बात करे थे, इससे क्या होगा, और जो री एप्लीकेशन एनएचडीसी ने अभी डाला है पीबा में, तो इससे क्या होगा। इससे भारतीय श्रमिक जो इजराइल जाने के लिए अभी रुके हुए हैं या फिर जाने वाले हैं, इन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो भाई हमारे रुके उनको कितना फ़ायदा होगा, ये सारी डिस्कस इन बातों का आज करेंगे हम। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोग फर्स्ट सेकेंड के रुके हैं, जिनका पेमेंट जमा है या फिर जिनका ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है या फिर उनका ऑफ़र लेटर कब तक आएगा, और जिन लोगों ने अपनी पेमेंट कर रखी है उनकी फ़्लाइट कब तक होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरटीआई जो होता है ये क्या होता है और री एप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं री एप्लीकेशन, जिसे एनएचडीसी ने पीबा में डाल रखा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे जो भारतीय वर्कर है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। री एप्लीकेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नहीं, हम किसी संस्था के किए गए काम को जान सकते हैं कि कितना काम हुआ है, अभी क्या क्या प्रोसेस में है, क्या चीज़ चल रही है, तो इससे सब कुछ निकल के बाहर आएगा। और सेम उसी का सीधा मतलब होता है आरटीआई, ठीक है। आरटीआई भी यही एक चीज़ है जो 2005 में अधिनियम आया कि भारत के किसी भी सरकारी संस्था में अगर आप कुछ भी काम हो रहा है, अगर उसकी डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आप आरटीआर डाल सकते हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसकी लास्ट अवधि जो होती है वो 30 दिन के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे जो आरटीआर होता है तो आपको 30 दिन के अंदर बता दिया जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इमरजेंसी है, तो 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस दे दिया जाता है। ये होता है आरटीआर और री एप्लीकेशन। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने ये बात मुझसे पूछी, कमेंट में और फ़ोन भी किया कि री एप्लीकेशन अगर हमारे एनएचडीसी ने पीबा में डाला है तो क्या इससे भारतीय श्रमिकों को नुकसान हो सकता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इससे भारतीय श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी कि इससे ये होगा कि जितने सारे डाटा भेजा गया हमारा यहाँ से इजराइल के लिए, या फिर जो डाटा जा रहा है अभी नए लोगों का, तो जो हमारे पुराने भाई रुके हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं ली गई, या फिर जिनका ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है 514 वाले, या फिर जिनका अभी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट हुआ है, उन सब के लिए इससे ये पता चल जाएगा कि नहीं हमारी दिक्कत का, हमारे डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है या फिर किस वजह से रोका गया है। तो वो लोग इसमें प्रॉपर मेंशन करके बताएंगे एनएचडीसी को री एप्लीकेशन के जवाब में कि ये चीज़ें हैं और ये कब तक हो जाएगा फाइनल। और बेसिकली इस पर बात चल ही रही थी, तब तक एनएचडीसी ने कार्य कर दिया और बहुत ही बढ़िया काम किया है एनएचडीसी ने, क्योंकि ये चीज़ करना चाहिए था ताकि लोगों के सामने आए कि क्या हुआ है। अब इस पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जिनका फेल हुए उनका भी आरटीआर में जो डाला गया री एप्लीकेशन, क्या उसमें उनका डाटा देगा। नहीं भाई, उनमें उनका डाटा नहीं देगा, क्योंकि आप फेल हैं और आपका पहले से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग पास हैं, जिनका प्रोसेस है फिर या जिनका रुका हुआ है, उनके बारे में वो डाटा देंगे बस, बाकी और किसी के बारे में डाटा नहीं दिया जाएगा कि जैसे आप फेल हैं तो आपके बारे में बता देंगे ये इस वजह से आप फेल, ये सब चीज़ें नहीं होंगी उसमें बस चीज़ें होंगी कि फ़्लाइट कब होगी और जो बंदे का ऑफ़र लेटर नहीं है उनका कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें मेंशन कर जाएंगे। और क्या प्रॉब्लम थी, कितना टाइम लग गया, ये भी उसमें बताया जाएगा जब पीबा जवाब देगी एनएचडीसी को। तो एनएचडीसी जैसे सब कुछ मिलेगा तो एनएचडीसी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन सबको देगी। और रह गई बात जो है कि फ़्लाइट की, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि फ़्लाइट जो हमारी होने वाली है वो फ़्लाइट होगी आपकी जनवरी के साप्ताहिक जो शुरुआती वीक्स होंगे, उनमें जितने हमारे भाई रुके हैं फ़्लाइट्स के लिए पैसा देके, उन सबको फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फ़्लाइट जो है कि जनवरी में स्टार्ट होनी है, तो लास्ट मैं समझता हूँ कि 10 तारीख तक, 10 के बाद फ़्लाइट कभी भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि नहीं, फ़्लाइट्स के लिए भी लड़कों ने जो अपना बहुत ज़्यादा धरना वरना दिया है, मंत्री से मिले लोग और बहुत सारे लोग जो दिल्ली गए थे, तो एनएचडीसी ने इस पर विचार करा और मंत्री जी के कहने पे इन लोगों ने, आपको पता कल मैं बताया कि नोटिस जारी कर दिया इन लोगों ने कि जो 376 लोग हैं जिनका पेमेंट जमा है उनको सबसे पहले भेजा जाए। तो इसके उपलक्ष्य में मुझे लग रहा है कि जनवरी में सबसे पहले जो फ़्लाइट होगी तो इन्हीं बच्चों की फ़्लाइट होगी, बाकी कोई है नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूना वाले हमारे जो भाई हैं उनका अभी ऑफ़र लेटर नहीं आया, तो उनका पेमेंट नहीं जमा, तो वो बच्चे वैसे नहीं जाएंगे। अभी लखनऊ का डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है। और जो पुराने हमारे भाई रुके हुए हैं जैसे कि 514 वाले और इनके अतिरिक्त जो हैं जिनका डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, तो वो सारे लोग भी अभी पेमेंट नहीं किए हैं। तो बेसिकली आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जिन्होंने पेमेंट करी है उनकी फ़्लाइट निश्चित है जनवरी में। और इनमें सेकेंड राउंड के जो हमारे बच्चे रुके हैं जिनमें 376 लोग हैं, मैं भी हूँ, तो इन लोगों की फ़्लाइट होने की संभावना 100% है।
क्योंकि बाकी कोई अभी दिख नहीं रहा है लाइन में कि नहीं कोई पेमेंट जमा कर दिया, फिर किसी का ऑफ़र लेटर आया है। हाँ, ऑफ़र लेटर आया था 514 में 34 लोगों का, तो उनका भी साथ में हो सकता है। लेकिन जो है कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो 376 लोग जो हैं उनकी है। और एक बात और हम कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग यार फ़ोन करके और कमेंट करके बहुत बोल रहे थे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ऐसे कर दिए हो, ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होगा। तो भाई मैं आपको सबको बता दूं, जितने सारे जलने वाले लोग हैं हम लोगों से, जो जल रहे हैं अभी कि ये सब क्या कर रहे हैं, मंत्री जी से क्यों मिल रहे हैं, क्या होगा इससे, तो भाई मैं बता दूं, अनिल राजभर जी जो है ना, अनिल राजभर, माननीय अनिल राजभर, वो श्रमिक मंत्री हैं और श्रम विभाग जो आता है ना उनके अंदर ही आता है। तो जितना सारा इजराइल का काम हो रहा है ना उनके अंदर ही होगा, दूसरा कोई नहीं करेगा उनके डिपार्टमेंट में जाके। तो अनिल राजभर से मिलने का मतलब है, और उन्हें जो अपनी बात हम लोगों ने रखी है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बहुत सारे लोग जो हैं उनका काम जो रुका है वो जाएंगे। और सबको मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पे आश्वासन दिया है कि नहीं 1 महीने के अंदर सभी लोगों को रिस्पांस जो है कि मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना। लेकिन जो लोग फंसे हैं ना उनसे पूछो भाई ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि जो फंसा है वैसी बातें नहीं करेगा कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो भाई। जो लोग घर पे रहते हैं ना, जिनके घर से बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग सोचेंगे। जो गरीब हमारा भाई है उसको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अभी रुकने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा यार, जनवरी में नया रजिस्ट्रेशन होगा। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि जनवरी में रजिस्ट्रेशन होना है, लाजमी है। क्योंकि अगर जनवरी में रजिस्ट्रेशन होगा तभी फरवरी में आपका जो है कि नया इंटरव्यू कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जनवरी में सबका रजिस्ट्रेशन होगा जो भाई बचे हुए थे। और दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि क्या जो ये बच्चे इंटरव्यू दिए लखनऊ में, क्या इनका दोबारा लिस्ट आएगी। तो भाई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि लिस्ट आएगी नहीं आएगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कोई लिस्ट विस्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले जितने सारे इंटरव्यू किसी की दोबारा लिस्ट नहीं आई, एक ही लिस्ट में सारी चीज़ों को फाइनल कर दिया है लोगों ने। तो आप लोग इन सारी भरमों में ना रहें भाई, अपना काम करते रहें, और जब नया इंटरव्यू आएगा तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं मंत्री जी ने भाषण दिया है जर्मनी का। भाई जर्मनी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि जर्मनी का कब होगा, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि एनएचडीसी ने इसके लिए कोई ऑफिशियल जो है कि जारी नहीं किया कि नहीं ये कब से होगा। तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, आप लोग के लिए एक न्यूज़ और है कि जापान के साथ अभी हमारे योगी जी ने एमओयू करा है, वहाँ भी वर्कर्स जाएंगे, लेकिन इसके बारे में क्लियर नहीं कब ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और भाई देखिए, मैं आप लोग को फिर से कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइए। लोग बहुत सारी चीज़ों का जो है कि र्यूमर फैला कर रख देंगे, नहीं ऐसे हो रहा है, तो हो कुछ नहीं रहा है। देखिएगा आप लोग इस महीने के लास्ट तक या फिर जनवरी का जो वीक है स्टार्ट, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इतना मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। और निश्चित है कि फ़्लाइट का जो है टिकट जो है भाई आएगा, और जनवरी के फर्स्ट वीक में सबके पास फ़ोन आना जो है कि शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड राउंड के जो बच्चे रुके जिनके पेमेंट कर रखी है, तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि सारे लोगों का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये शेड्यूल 2025 जारी हो गया है। अब 2025 के हिसाब से काम होगा, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ। और सभी भाइयों से एक बार और कहना है कि भाई आप लोग थोड़ा सा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँचे कि नहीं क्या चल रहा है अभी। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका काम हो जाएगा। और सभी भाइयों से फिर से मैं कह रहा हूँ भाई, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, क्योंकि देखने वालों की संख्या ज़्यादा है। और अगर लेटेस्ट न्यूज़ आती है कल या परसों या फिर जब भी आएगी, जो री-एप्लीकेशन डाला गया है उसके अगर उपलक्ष्य में, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा क्या चल रहा है। तो सभी भाइयों को राम राम, और भाई सबका प्यार ऐसे ही बना रहा है, ठीक है भाई।